यस बेटा, इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्फेरिकल शेल। आपके पास में इसमें एक स्फेरिकल शेल है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके तीन केस हैं। फर्स्ट है पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर। जो पॉइंट पी है वो इस स्फीयर के बाहर है। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अगर हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस पूरे की वजह से, तो आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज हाफ पॉजिटिव चार्ज है, ये हाफ पॉजिटिव चार्ज है। ये हाफ पॉजिटिव चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा और ये हाफ पॉजिटिव चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में अप्लाई करेगा और उन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। सबसे पहले आपने एक रफली आइडिया लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पॉइंट पी पर रेडियली आउटवर्ड्स आएगा, रेडियस के लॉन्ग बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पी से बाहर, इस पॉइंट पी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया, ये स्फेरिकल बना लिया आपने गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का नाम रख दिया आपने एस। इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई किया, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें मालूम है रेडियली आउटवर्ड्स है। और अगर मैं यहाँ पर छोटा सा डी ए एलिमेंट बना लूँ, जैसे ये कोई स्फीयर है, कोई इस तरह का स्फीयर हो सकता है आपके पास में, लाइक ये जैसे आपके पास में स्फेरिकल शेल है और आपने स्फेरिकल शेल को डी एज में डिवाइड कर दिया, ऐसे डी ए। तो मैं यहाँ पर एक डी ए दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं डी ए मैंने बना दिया है। तो डी ए की जो डायरेक्शन है आप यहाँ पर मार्कर रख देंगे ऐसे, या पेन रख देंगे, जो भी है। तो ये जो डायरेक्शन आएगी डी ए की, ये परपेंडिकुलर इस तरह से आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ये डी ए की डायरेक्शन आएगी। तो ये डी ए की डायरेक्शन हमने दिखा दी है यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इजिकल टू इस स्फीयर, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर ये वाला छोटा वाला स्फीयर है और इसका टोटल चार्ज क्यू है मान लीजिए। तो ये सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, तो एनक्लोज चार्ज आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए कॉस 0 1 हो गया। अब देखिए ये जो डी ए है, ये ऐसे और डी ए पूरी सरफेस पे डी ए फैले हुए हैं। तो जितने भी डी ए हैं, सिंस ऑल डी ए एलिमेंट्स ऑन सरफेस एस हैविंग सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये डी ए है, ये यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर है, ऐसे और डी ए लिया, ये भी उतनी डिस्टेंस पर है, यहाँ डी ए लिया, ये भी उतनी डिस्टेंस पर है। तो सारे डी ए इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो सब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आप ये स्टेटमेंट लिखकर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट होगा, सिंस ऑल डी ए एलिमेंट्स ऑन क्लोज सरफेस एस हैविंग सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस from charge distribution, hence magnitude of electric field for all d elements on surface S is same and it can be taken outside from the integration part। और ऐसा करके आप इसे बाहर ले सकते हैं, E को बाहर ले लिया, अंदर रह गया DA। ये सरफेस S है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सारे DA को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये पूरी सरफेस का एरिया आ जाएगा, और पूरी सरफेस का एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कह सकते हैं, तो आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इजिकल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, वेयर आर कैप इज यूनिट पोजिशन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आर कैप भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये आर कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आर कैप की डायरेक्शन में आ गया और ये वैल्यू आ गई। देखिए केस नंबर 1 था ये हमारा कि भाई जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड द स्फीयर है,
केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर, उसमें जो आपकी ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसी पे पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट P है, तो उसमें क्या करेंगे, जो ये चार्ज, ये स्फेरिकल शेल है, यही हमारी गॉसियन सरफेस बन जाएगी। सेकंड केस में यही हमारी गॉसियन सरफेस बन जाएगी, और इसके अंदर सेम डेरिवेशन चलेगा, सेम कुछ चलेगा, बस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। पहला केस था स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और सेकंड केस में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी, तो उसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी, तो हमारा जो डेरिवेशन आएगा इक्वल्स टू KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर कैप, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। केस नंबर 3 में पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। अब तीसरा नंबर केस है कि पॉइंट P जो है वो इस स्फेरिकल शेल के अंदर है, यहाँ पर है, और जब आप यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे और उसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ये गॉस लॉ अप्लाई किया तो देखिए इसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, सारा चार्ज बाहर है, तो एनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, इसमें हमारा एनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हम कह सकते हैं कि ये 0 है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट डी ए 0 है। अब एरिया 0 हो नहीं सकता, किसी भी सरफेस का एरिया तो कैसे 0 होगा, तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, स्फेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। जो स्फेरिकल शेल वाला केस है वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर अगर होता, अगर आपके पास सॉलिड है, जैसे लाइक क्रिकेट बॉल है, अभी ये वाला जो हमने डेरिवेशन किया था ये तो लाइक बास्केटबॉल के लिए था। अब जैसे क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल अंदर से सॉलिड है और मान लीजिए वो कंडक्टिंग है, तो उसमें भी सारा चार्ज बाहर ही होगा, तो वो सेम केस हो जाएगा। अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो दोनों के सेम केस होते हैं, दोनों के डेरिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।